आदित्यनाथ का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन क्या इसका जवाब लाल स्याही से लिखा नाम होगा? इसकी उम्मीद अखिलेश यादव के चाचा से अपेक्षित नहीं थी, लेकिन योगी को मठाधीश बता चुके अखिलेश की लाइनों को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं शिवपाल यादव। और इत्तेफाक देखिए, उसी दिन अखिलेश को 27 के सत्ताधीश बताने वाले पोस्टर्स लखनऊ में लगा दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है और तब हिसाब किताब हो जाएगा। नारे के जरिए मैसेज देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश की जनता को कि 27 में जो सत्ताधीश होने वाला है वो अखिलेश यादव है। सामने पोस्टर भी लगा हुआ है। 27 के सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे सपाई 3 थ्योरी पर काम कर रहे हैं, जिसमें फेक नैरेटिव है, हिंदुत्व का विरोध है और अफसरों को धमकी है। यूपी में चुनाव होने तक अगले 2.5 साल में बहुत किस्तें आएंगी, मगर पहले शिवपाल यादव को सुनिए। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है और तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यादव पुलिस अधिकारियों को धमका रहे हैं। उनके इस धमकी भरे अंदाज को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो अखिलेश यादव के चाचा हैं। चुनावी रणनीति बनाने वालों में शिवपाल की अहम भूमिका होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में शिवपाल यादव को सीएम का लेवल का समझा जाता था। शिवपाल के कंधे पर कटहरी सीट के उपचुनाव का जिम्मा है। वहीं ऑन कैमरा चेतावनी दी। शिवपाल का ये बयान अखिलेश के अधिकारियों को दी जाने वाली धमकी का ही पार्ट है। यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। बात कर ली जाएगी। डीएम साहब से कहेंगे कि भाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। अब हम लोग सत्ता में आना ही है। 27 को बताओ, सत्ता में आना है। अब अखिलेश यादव के ट्वीट को देखिए। अधिकारियों की फोटो छपवाने वाले अखिलेश यादव यूपी पुलिस को बीजेपी के दबाव में बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव के ट्वीट को सही माना जाए या फिर उनके और शिवपाल यादव के बयान को ठीक माना जाए, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को लेकर उनकी तरफ से विरोधाभास पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। यही अखिलेश यादव का तरीका है, जिसे आम भाषा में हिट एंड रन कहा जाता है। मतलब आरोप लगाकर अपनी कथनी पर कायम नहीं रहना। ये अलग बात है, योगी आदित्यनाथ भी चुप नहीं। वो बगैर नाम लिए पुलिस अधिकारियों को धमकाने वाले सपाइयों को आगाह कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या हो सकता है, किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई की। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, पुलिस ही कैसे होनी चाहिए। अब समाजवादियों को 27 में सत्ता मिलेगी या नहीं, ये इसका जवाब 2.5 साल बाद मिलेगा। मगर लखनऊ में चस्पा किए गए इस फोटो की वो गलतियां सुन लीजिए, जो अखिलेश के हसीन ख्वाब में हंसी का पात्र बन गई है। दरअसल अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को आता है और उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वाला ये पोस्टर चिपकाया गया 23 अक्टूबर को। कमाल की बात यह है कि अखिलेश के कई कार्यकर्ताओं की नजर इस पोस्टर पर पड़ी, मगर चुनाव के गुणा गणित की उलझन में रियलिटी ही भूल गए। लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पोस्टर में भी 27 में वो दावा साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये जयराम पांडे हैं। मेहदावल विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था बस्ती से
उन्होंने एक पोस्टर लगाकर ऐलान कर दिया है कि साहब 27 में समाजवादी पार्टी आने जा रही है और जब सत्ता हाथ लगेगी तो उस सत्ता का सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे। ये कहने का इरादा इस पोस्टर के जरिए किया गया है। हालांकि उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सीटों का ऐलान हो गया है।